हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजकुमार वर्मा और मैं CTS ICU में एज अ नर्स काम कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और कुछ कार्डियक डिजीज़ जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लाइक अपर ट्रंक बॉडी से, लाइक ब्रेन हो गया, वहाँ से कैरी करता है। और इन्फीरियर वेना कावा जो हमारे लोअर बॉडी होता है, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, लीवर, इन सब से कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। राइट एट्रियम में ड्रेन करने के बाद वो ट्राइकस्पिक वॉल को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकुलर पे आता है, और राइट वेंट्रिकुलर पे जब वो आता है तो पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पे वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे ब्लड वो लंग्स पे पहुँच जाता है, और वहाँ पे जैसे हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है उससे वो ऑक्सीजनेट होकर थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और वहाँ से मिट्रल वॉल को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आने के बाद में वो एरोटिक वॉल को क्रॉस करके अरोटा के थ्रू वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। तो ये साइकिल ऐसा कुछ चलता है जिसको हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं हमारे बॉडी का। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी होते हैं जिसको हमारे साइनोटिक और एसाइनोटिक ग्रुप में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हमें छोटा सा एसाइनोटिक जो होता है डिजीज़ कंडीशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कंडीशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैं एक CTS ICU में काम करता हूँ एज अ नर्स, तो मैं बहुत ऐसे सारे कंडीशंस होते हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग इसको डील करते हैं, जो कि कहने में तो बहुत छोटी सी चीज़ है हम लोगों के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक होती है। लाइक इन जनरल बोलूँ तो ASD केस होता है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, जहाँ पे राइट एट्रियम जो होता है और लेफ्ट एट्रियम में होता है, उनके सेप्टम के बीच में, सेप्टम वो जगह होता है जो हमारे हार्ट के चारों चैम्बर को एक दूसरे से अलग करता है, तो उस सेप्टम में होल हो जाना जिसको हम लोग एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहते हैं। इसी तरह का होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में एक छेद हो जाता है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में एक अच्छा चीज़ या बुरा चीज़ बोल सकूँ तो ये होता है कि संटिंग होती है, PFO, जिसको हम लोग अपने भाषा में PFO बोलते हैं, जो कि राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है। अगर हमारे RV का प्रेशर ज़्यादा है तो वो संट करेगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि RV का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर की जगह पे वो कम प्रेशर वाली जगह पे ब्लड को फ्लो करवाना चाहेगा, जिसके कारण से हमारे जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, लाइक LA और LV, वहाँ पे वो डायलेट होगा, जिसके कारण पे हमारे उस साइड पे जो लेफ्ट साइड का हार्ट है उस पर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ने के कारण वहाँ का फंक्शन हमको कम मिलेगा। जस्ट वैसे ही हमारे अगर LV का प्रेशर ज़्यादा है तो वो लेफ़्ट टू राइट संट करेगा, और उसके वजह से हमारे RV जो राइट वेंट्रिकुलर है वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी मतलब एनलार्ज हो जाना, जिसके कारण उसके मसल्स पे लोड पड़ेगा और कार्डियक फंक्शन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।